हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगलीज 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आमतौर उस पतियों के लिए जो अपनी पत्नियों से पीड़ित हैं। और ये वीडियो है मेंटेनेंस रिलेटेड। एक ऐसा जजमेंट बताऊंगी इस वीडियो में जो आपके बहुत काम करेगा। जब भी पत्नी मेंटेनेंस केस लगाती है, आमतौर पर सभी को पता है, ये सभी कहते हैं कि भाई मेंटेनेंस लगना ही लगना, इंट्री मेंटेनेंस। अब जब वो लग जाए मेंटेनेंस, तो जितने टाइम से केस चल रहा हो, डेट ऑफ एप्लीकेशन से, तो यही प्रॉब्लम होती है। जब तक से केस चल रहा हो, वो एरियर इतना अमाउंट हो जाता है, 2 लाख 3 लाख वटेवर जो भी अमाउंट है, जब से आपका केस चल रहा है तो वो आपको देना ही पड़ता है। और सबसे बड़ा टास्क यही होता है। तो आज की वीडियो में मैं जिस जजमेंट के बारे में बात कर रही हूँ, यूपी का है, सहारनपुर का। इसमें क्या है, जो वो 2 साल का जजमेंट बच्चों का पति के फेवर में ही गया है। अब ऐसा क्या गया, कोर्ट ने क्या फैसला किया, क्या नहीं, जो पति के फेवर में ही गया वो जजमेंट पास हो गया। और जो पत्नी ने जो लगाया था, चैलेंज किया था कोर्ट में जाके, वो बिल्कुल डिसमिस हो गया। तो आप में से 99% लोगों का यही होती है टेंशन कि भाई ये एरियर जो है, जो डेट ऑफ एप्लीकेशन से लगती है, वो देना ही सबसे बड़ा टास्क हो जाता है। वो पहले, क्योंकि कोर्ट यही आदेश देता है कि पहले आप वो चुकाओ। अब चलो पूरा नहीं, कम से कम 50% दो, फिर हम आगे बात करेंगे। और उसके बाद जब 50% आप चुका देंगे, फिर जो मंथली होगा वो मेंटेनेंस, वो एक अलग होगा जो आपको देना पड़ेगा। तो ये जजमेंट आपके बहुत काम आएगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए अभी आए हो तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो आप जैसे ही लोग पीड़ित हो। और आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपका सच बताऊं, ये वीडियो आप पूरा देख लोगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं बिना वक्त जाया किए हुए। जैसे मैंने बताया, देखो मैं हमेशा वैसे वीडियो मेंटेनेंस रिलेटेड बताती रहती हूँ, कोई ना कोई तरीके, लीगल तरीके, प्रैक्टिकल चीज़ें जो आप लोगों तक शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि मेरा मेन मकसद आपको जो है कानून की जानकारी देना है, आपको मोटिवेट करना है, ताकि आप अपने केस में फाइट कर सके। ये नहीं सिर्फ एक थॉट आप अपने बना लो, नेगेटिव थॉट, कि कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं हो सकता। तो ये कुछ नहीं हो सकता, नहीं नहीं, जो वो नहीं ही होगा। जब तक आप अपने माइंड में पॉजिटिव सोच नहीं लाओगे, मैं इतनी सारी चीज़ें आप तक शेयर करती हूँ, किस लिए, कि आप उस पर इम्प्लीमेंट कर सको। ये नहीं वीडियो देख के हाँ थोड़ी देर तो आप मोटिवेट रहो, उसके बाद बस चलो कुछ नहीं होगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं हुआ उस चीज़ का। जजमेंट भी शेयर करती हूँ आप लोगों तक। और सबसे बड़ी बात, अगर जजमेंट भी नहीं करती तो जो तरीके बताती हूँ मैं ना आपको, उस पर इम्प्लीमेंट करो। जजमेंट भी आप जैसे लोगों के ही होते हैं, वो भी एक आम पुरुष ही होता है, जैसे आप लोगों के साथ वो चीज़ें घट रही हो, तो वो एंड तक फाइट करते रहते हैं और अपना फिर एक लैंडमार्क जजमेंट बना लेते हैं। तो आप भी बना सकते हैं, बस सोच पॉजिटिव होनी चाहिए और डरना नहीं है तो लड़ना है। तो देखना जजमेंट आप ऐसा बनाओगे जिससे कि मैं भी पढ़ सकूँगी, आप जैसे भी, जैसे आप लोग औरों के जजमेंट पढ़ते हैं तो और लोग भी आपके जजमेंट पढ़ेंगे। तो चलिए बात करते हैं, होता क्या है। जैसे आमतौर पे वही हुआ कि भाई पत्नी पति की लड़ाई हुई, वो छोड़ के चली गई, उसने मेंटेनेंस का केस कर दिया 125 CRPC में। मैं मेन पॉइंट बता देती हूँ आपको, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अपने केस में फैक्ट के अनुसार इसे यूज़ कर सकते हैं। ये जजमेंट भले ही पुराना है, 2023 का है, तो पुराना हो यानी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, काम ज़रूर आता है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जब पत्नी ने 125 CRPC का केस किया, तो जो मेंटेनेंस अलाउ हुआ, सहारनपुर फैमिली कोर्ट ने एक अच्छी बात यही करी थी कि उसने डेट ऑफ एप्लीकेशन की ना की बजाय डेट ऑफ ऑर्डर से है जो वो अलाउ कर दिया था। तो जो एरियर था ना, जो 2 साल तक का, ठीक है, तो वो बच गया। 7,000 इंट्री मेंटेनेंस अलाउ कर दिया कि आपको देना पड़ेगा। अब पत्नी को ये बात हजम नहीं हुई, एक तो अमाउंट कम, और ऊपर से जो वो चाह रही थी कि भाई जब से मेरा केस लग रहा है, मतलब कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से, जब से क्यों नहीं हुआ, इतने सालों की जो एरियर का अमाउंट था, जो पेमेंट बच रही थी, वो चल रही है, मेरे मेंटेनेंस का केस कर रखा है, तो वो मुझे मिलना चाहिए था। बट वो कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। उसने क्या किया, चैलेंज कर दिया आगे जाके कोर्ट में, ठीक है, हाई कोर्ट में। तो जैसे गया, जैसे रजनीश वैश नेहा का कहा जाता है कि भाई वो डेट ऑफ एप्लीकेशन से होती है, डेट ऑफ ऑर्डर से नहीं होती है। तो इस तरीके से उसने 2 बातें चैलेंज करी। क्या, पहले ये बताया कि एक तो ये डेट ऑफ ऑर्डर से क्यों हुआ है, डेट ऑफ एप्लीकेशन से होना चाहिए था, जितना एरियर अमाउंट था वो मुझे मिलना चाहिए था। दूसरा, जो मेंटेनेंस, इंट्री मेंटेनेंस अलाउ हुआ है 7,000, वो बहुत कम है, क्योंकि पति की है गवर्नमेंट जॉब, वो अच्छा खासा कमाता है, उसकी अर्निंग है, तो इससे 7,000 से मेरा कुछ नहीं होने वाला। अब जब पति से बात पूछी गई तो उसने अपने बताया कि पहली बात, उसने सबसे बड़ी बात यही क्लियर करी कि पत्नी का है वो अडल्ट्री में है, वो किसी रिश्ते में है, और रिश्ते मेरे सगे भाई के साथ, मेरा बड़ा भाई है उसके साथ है वो रिश्ते में, ठीक है, सारी चीज़ें। तो ये मैंने इसको प्रताड़ित नहीं किया, मैंने इसके साथ क्रूरल्टी या कोई अत्याचार नहीं किया, यही मेरे साथ करती है। मेरा भाई इसके साथ रिश्ते में है, यहाँ तक मेरी भाभी का, उसका डिवोर्स भी हो गया। जो डिवोर्स में जो उसने एलिमनी रकम मांगी,
अराउंड आप जजमेंट में पढ़ लीजिएगा, समथिंग 14 लाख समथिंग कुछ मांगी थी। तो उसका बर्डन भी मेरे पे ही पड़ गया, वो मुझे खुद चुकाना पड़ा। और कैसे वो मैंने चुकाया मुझे खुद पता है, बल्कि हालांकि मेरा कोई फ़र्ज़ नहीं पड़ता था, बट 40 लाइक बैकग्राउंड फैक्ट द ही इज़ गेटिंग सैलरी, इसकी जो सैलरी वो जो बता रही थी 47,000, 47 इतनी सैलरी नहीं है। उसमें से उसको तो उसकी अपनी भाभी को भी डिवोर्स की एलिमनी उसको ही देनी पड़ी, ठीक है। तो ये नाजायज़ संबंध की वजह से उसने सारी चीज़ें क्लियर करी कि 14 लाख मुझे देना पड़ा। अब मैंने किस तरीके से चुराया, 9 लाख मैंने अपने अकाउंट से निकाले, 5 लाख अदर किस तरीके से मैंने इकट्ठे किए, किस तरीके से एलिमनी अमाउंट दरी मैंने, बल्कि वो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता था, मेरे भाई का बनता था, बट उसकी गलती की वजह से मुझे ही वो चीज़ें देनी पड़ी। तो ये नुकसान हुआ। दूसरा, ये कोई राइट ही नहीं बनता इसको देने का, क्योंकि पूरी तरीके से इसने अत्याचार, इसने क्रूरल्टी मेरे ही साथ करी है, मेरा घर पूरी तरीके से बर्बाद किया है, तो क्या राइट बनता है। जब कोर्ट ने बातें सुनी, बिल्कुल सहमत हुआ पति की बातों से कि ये बिल्कुल ठीक है। और ये नहीं कि रजनीश में नेहा का जब ऑर्डर निकला था कि भाई डेट ऑफ एप्लीकेशन से काउंट हो गई, तो ये किसी कोई फिक्स नहीं हो गया है कानून। केस फैक्ट क्या है, उसमें फैक्टों के आधार पे क्या सिचुएशन है, क्योंकि हर एक केस का अलग अलग मैटर होता है। कोर्ट के पास अपनी, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, हाई कोर्ट के पास पावर है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है, केस के फैक्ट के अनुसार के उसके। तो ये जो केस में मामला चल रहा था, जो पत्नी डिमांड कर रही थी, तो उसका बिल्कुल लॉजिक ही नहीं था, कोई मतलब ही नहीं था उसको पैसे देना या बढ़ा चढ़ा के, या फिर जो वो मांग रही थी कि भाई एरियर का मुझे अमाउंट 2 साल का 3 साल का दिया जाए, तो वो नहीं था। जो फैमिली कोर्ट ने, सहारनपुर फैमिली कोर्ट ने फैसला किया, डेट ऑफ ऑर्डर से लगाया, वो बिल्कुल सही किया, कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया। और बाकी इनका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो पत्नी की जो उसने एप्लीकेशन चैलेंज की थी आगे जाके मेंटेनेंस को कि अमाउंट बढ़ाया जाए या मुझे एरियर इतने सालों का दिया जाए, तो वो डिसमिस कर दिया, पति के फेवर में ही गया, जजमेंट पास हो गया, वो सारी चीज़ें। और वैसे भी वो अडल्ट्री में थी, तो कोई सेंस ही नहीं बनता था उसको देने का। तो पूरी तरीके से जो क्रूरल्टी, जो अत्याचार हो रहा था, वो पति के साथ हो रहा था, और उसने वो बातों को प्रूव कर दिया था कि ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो जजमेंट है, आप डिटेल्स में अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि अगर सेम सिचुएशन आप लोगों के साथ ऐसी मिलती जुलती है, तो या कंडीशन होती है मिलती जुलती, तो वो चीज़ें आपको ये जजमेंट बहुत काम आएगा। तो ये नहीं कि भाई देखो, आप में से बहुत लोगों का यही सवाल होता है कि अगर 2 साल से केस चल रहा है, तो मान के चलो 2 साल का आपका अमाउंट देना पड़ेगा, 3 साल से चल रहा है, 4 साल से चल रहा हो, तो 4 साल का जो भी एरियर आपका पत्नी ने मेंटेनेंस कर रखा है केस, तो वो 4 साल का आपको अमाउंट देना पड़ेगा। बट वही चीज़ें हैं, ये नहीं कि कोई एक फिक्स हो गया है ये कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से लगेगा, डेट ऑफ ऑर्डर से भी लग सकता है, बट डिपेंड ऑन केस कि आपका केस क्या है। और वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट पर, क्योंकि उनके पास पावर है, वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने लिख दिया है किसी रजनीश नेहा जजमेंट में कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से ही जाएगी, नहीं, वो चेंज भी हो सकती है, डेट ऑफ ऑर्डर से भी लग सकती है, डिपेंड करता है आपके केस पे, परिस्थिति पे, केस के फैक्ट पे, जो मेरिट्स है, मेरिट जो तथ्य पे, आधारों पे डिपेंड होता है, तो उस पर। तो आई होप, आशा करूँगी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। जल्दी मिलती मैं कैसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।